नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि के मुताबिक आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महा उपाय भी। आज आचार्य जी बताएंगे कि क्यों पूजा में सिंदूर का उपयोग महत्वपूर्ण है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्यों किया जाता है पूजा में सिंदूर का उपयोग? पूजन विधि में सिंदूर का क्या है योगदान? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पूजा में सिंदूर का महत्व। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 और मास चल रहा है माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। योग है शिव और करण है कौलव। चलिए ये तो बात रही आज के पंचांग की और अब गौर फरमा लेते हैं 12 राशियों के राशिफल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका नियंत्रण अपने खर्च पर नहीं रहेगा। परेशानी से परिपूर्ण रहने वाला दिन रहने वाला है। परिवार में वातावरण भी थोड़ा सा तनावग्रस्त हो सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि अपने परिवार के जो भी गुरु हो या आपके परिवार के जो भी आचार्य हो, कर्मकांडी हो, ब्राह्मण देवता आपके आसपास जो भी मिल जाएं, आज उनको आप कुछ दान दक्षिणा करें, कुछ मीठा खिलाएं और उसके बाद चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज आप अपने आसपास अपने दिनचर्या में कोई भी धातु का जंग लगा हुआ धारदार तीखा सामान ना रखें, ना स्वयं उसका प्रयोग करें। चलिए ये तो बात रही मेष राशि की और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृष राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में कलह का वातावरण आज बना रह सकता है। स्वभाव में भी थोड़ी सी कड़वाहट रहने वाली है। तो आज आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपका स्वभाव विनम्र रहे और परिवार में जो तनाव की स्थिति है आप उसको दूर कर सकें। ओम नारायणाय सूर्य सिंहासनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज की तिथि में आपको मांसाहार के सेवन से दूर रहना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का दिन और वो क्या करें, क्या करने से बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में बार बार व्यापारिक भ्रमण करने की स्थिति बनेगी। इस समय यात्राओं पर बहुत ज्यादा व्यय की स्थिति दिखाई देती है। तो आपको यात्रा वही करनी चाहिए जिसमें आपको मालूम है कि आपका लाभ निहित है और निश्चित है। आज की दिनचर्या में भगवान शिव की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। यदि आप शिव यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके घर के पूजा स्थल में रख सकते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा और आप नियमित इनका दर्शन पूजन करते रहिए। हर प्रकार के कष्ट से आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उनकी तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी आज चिंता नहीं करनी चाहिए। आज आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है अपने व्यापार के विस्तार पर। आपने जो भी परियोजनाओं में अपने मन को काफी समय से लगा रखा है, अपने दिन उसमें लगाए हैं, समय व्यतीत किए हैं उस योजना को पूर्ण रूपेण सफल करने में, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप उन योजनाओं पर काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लेना रुद्राक्ष की माला पर आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज पर निंदा यानी किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। निवेश का समय ये आपके लिए उत्तम नहीं है, तो निवेश नहीं करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और जाप के लिए यदि आप मोती की माला का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कोई कमी मत होने दीजिए। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ खुशियां मनाने का ये अवसर हो सकता है। संतान आपका तेज बढ़ाएगी, यानी यश कीर्ति में वृद्धि करेगी। संतान की जो भी गतिविधि है वो आपके हित में रहने वाली। आज बहुत सारे रुके हुए कार्य हो सकते हैं, आर्थिक लाभ भी उसमें आपका निश्चित ही आज निहित है। आज की दिनचर्या में गणपति पूजन कर लेना, खासतौर पर हरे रंग के गणपति का स्वरूप जो है वह ला करके आप स्थापित करें और उनकी पूजा करें हरे गणपति का, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी, यदि आपने कोई प्लान कर रखी है, कुछ साझेदारी व्यापार करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उसके लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। चलिए, ये तो हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल। आगे भी हम राशियों के राशिफल पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इलाहाबाद से। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम इस कार्यक्रम में। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1986। जी, जन्म का समय? 11:50 रात का। जी 11:50 55 है मैम। 55 जी। जन्म का स्थान? कानपुर है। सवाल बताएं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। दरअसल मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे मम्मी पापा जहाँ पे भी लड़का देखते हैं तो या तो मुझे लड़का पसंद नहीं आता है, और जब मुझे आता है तो कहीं ना कहीं से वहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या मुझे अपनी शादी के लिए समझौता ही करना पड़ेगा या मेरी मनपसंद लाइफ पार्टनर मुझे मिलेगा? देखिए, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार ये समय आपके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। वर्तमान समय में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। राहु की महादशा का समय है, जिसमें निश्चित ही कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति बनी होगी। तो आपको मंगल देव यानी हनुमान जी की और उसके साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विवाह बाधा और उसके साथ जो भी ये राहु जनित समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जहाँ तक आपका प्रश्न रहा कि प्रेम विवाह है या पूर्णतः परिवार की तरफ से सुझाव दिया हुआ रिश्ता आपके लिए होगा, तो ऐसा दिखता है कि अभी कुछ दुविधा की स्थिति है, लेकिन प्रेम विवाह है वो अगर आप प्रयास करेंगे तो परिवार की तरफ से भी उसमें आपको काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। उनके सहयोग से, उनकी रजामंदी से ही ये विवाह होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हरिद्वार से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी सन 1968। जी। जन्म का समय? जन्म समय है शाम को 5:30 बजे हरिद्वार। जी जी। अब सवाल बताएं। पंडित जी, मैं अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी काम मैं करता हूँ मुझे निराशा ही हाथ लगती है। जी। मेरे मन मुताबिक काम में जो है कोई उन्नति नहीं होती है। और दूसरा प्रश्न यह है पंडित जी कि मेरा भाग्योदय कभी होगा भी या नहीं होगा? जी, देखिए संजय भैया, आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार ये जो समय है ये बुध की महादशा का समय है, उसमें अंतर्दशा केतु की है। मैं आपको बता दूं कि मैं ये दुर्भाग्य ही मानूंगा निश्चित तौर पे कि आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं दिया गया, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध की जो दशा है वो लग्न भाव की स्वामी है और उसके साथ साथ चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध जो है वो बैठा हुआ 7वें में और वर्तमान गोचर में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं बुध देव। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप भगवान गणेश की आराधना करें, देवी दुर्गा की आराधना करें, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है। आपको एक पन्ना धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्मपत्रिका में जन्म के समय में बुध अस्त थे, तो बहुत अच्छे भावों का स्वामी होने के बावजूद भी कोई ऊर्जा नहीं है, डिग्रीज बहुत कम है, जिस वजह से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। निश्चित ही भाग्योदय है। भगवान गणेश और देवी दुर्गा की आराधना करें। एक 7 रत्ती का पन्ना सोने में बनवा करके बुधवार के दिन सबसे छोटी वाली उंगली में कनिष्ठा में आपको धारण कर लेना चाहिए। चलिए, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक कानपुर से रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने मित्र के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि है 24 अगस्त 1975। जी। और उस समय है सुबह का 4:15 जी। और जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी।
प्रश्न ये है कि वो पीसीएस की कई सालों से तैयारी कर रहा है, तो सफलता नहीं मिल रही है। क्या मिलेगी सफलता पीसीएस में, या कोई और कौन सी नौकरी मिलेगी उसके अगर वो नहीं मिलती, और कब? दूसरा प्रश्न ये है कि उसको हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, किसी ने उससे बताया है कि उसकी आयु कम है, तो क्या ऐसा है? और क्या पितृदोष है उसको? और उसने मोती और मूंगा धारण किया, क्या ये ठीक है? बस यही प्रश्न। देखिए, मोती और मूंगा दोनों उनके लिए अच्छा है। जहां तक बात रही उनके करियर की, तो सरकारी सेवा के लिए खासतौर पे आईएएस पीसीएस के लिए संयोग उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं। जहां तक बात है पितृदोष की, तो ये भी सही है, इनके लिए पितृदोष बन रहा है। इनको अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी अमावस्या की तिथि में जो भी पितृदोष की पितृ शांति के लिए उपयुक्त स्थान है, वहां जाकर के, वो आपके यहाँ संगम के तट पर भी हो सकता है, काशी में भी हो सकता है, वहां जाकर के इनको त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए अमावस्या में। और अभी जो ये अपनी सफलता के लिए प्रयासरत हैं, इनको सफलता नहीं मिल रही, उसका कारण ये है कि बुध की महादशा चल रही है। बुध तीसरे भाव का स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव का स्वामी है। तीसरे भाव के बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि वो किसी भी जातक की कुंडली में संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। 12वां भाव जो है वह व्यय का स्थान है, क्षति का स्थान है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कितना भी मेहनत प्रयास कर ले, उनको बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती। माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की आराधना आपके मित्र के लिए बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक मनोज इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ मैम, हेलो जी। हाँ मैडम, मेरा नाम कुमार है। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? सर मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर लें। यस मैम। जी, आप बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ मैम, मेरे तबीयत में इतना प्रॉब्लम है। मनोज, आपकी आवाज कट रही है, आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, या फिर आप दोबारा फिर से ट्राई करें तो आपसे बात हो पाएगी। चलिए, संपर्क लगता है टूट गया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है, और उसके साथ साथ कुछ दूर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, या यूं आप समझ सकते हैं कि इन यात्राओं में लाभ निहित है। जब आप ये यात्रा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना चाहिए, ये आपकी जो भी दिनचर्या में आर्थिक समस्या है उसको दूर करेगा। आज के दिन आप यात्रा वही करें जिसमें आपको लाभ निहित है, आपको मालूम है कि आपको फायदा होना है, अन्यथा व्यर्थ की यात्राओं से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यों की प्रशंसा होने वाली है। अधिकारियों से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आज कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी निवेश यदि करना चाहते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय लाभ का समय है। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना, गुलाब या कमल के पुष्प अर्पित करना आपके हित में रहने वाला है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से आज आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि वाले भाई बंधु लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन ठीक रहने वाला है। परिवार या किसी रिश्तेदार से वाद विवाद की संभावना बनती है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से बचाना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें, और उसके साथ साथ ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। पूजा के उपरांत पीला चंदन मस्तक पर धारण करना आपको लाभ देगा। आज बहुत ज्यादा क्रोध करने से आप बचिए। और आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि वालों का आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी व्यापार में अधिक तनाव रहने वाला है। कार्यस्थल छोड़ने के योग भी बन सकते हैं। तो आज अपने कार्यस्थान में जो भी वाद विवाद तनाव हो, तो आज आपको उसको बचाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके लिए नौकरी छोड़ने की स्थिति बहुत ज़्यादा आपके हित में नहीं है। शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, और आज कुछ दुर्घटना के भी संयोग बनते हैं, या यूँ कहें कि भीषण दुर्घटना के संयोग बनते हैं। तो बहुत ही सचेत होकर के, बहुत अलर्ट होकर के दिन बिताने की आवश्यकता है। ओम ह्रीं गृणी सूर्य
आदित्य श्रृंग, इस मंत्र का 108 बार यानी 3 माला आपको जाप करना चाहिए। 108 की 3 माला आपको जाप करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो लाल चंदन की माला से जाप करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, आप निवेश करते हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है, तो आज थोड़ा सा रुक जाइए। और अब अगली राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। वाद विवाद और झंझटों को सुलझाने में आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मां लक्ष्मी को लाल पुष्प के साथ साथ दूध या खोए से बना हुआ कुछ मिष्ठान भोग अर्पित करना आपके हित में रहने वाला है। आज की दिनचर्या में मांसाहार और मद्यपान के प्रयोग से सेवन से आपको भी बचना है। चलिए अब जान लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि का कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में, समाज में और अपने कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली कोई बात हो सकती है। कोई ऐसा कार्य सिद्ध हो जाए जिससे अचानक ही आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। काफी महत्वपूर्ण लाभ की भी संभावना दिखाई देती है। धन की स्थिति जो है वो आपके पक्ष में रहने वाली है, काफी मजबूत रहने वाली है। मां अन्नपूर्णा को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग लगाएंगे, अन्न से निर्मित नैवेद्य का भोग लगाएंगे तो निश्चित ही मां की कृपा मिलेगी आपको। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से आज आप भी बचिए। आज की तिथि बहुत ही शुभ है। चलिए ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल और बात होगी महा उपाय की भी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है लखीमपुर खीरी से पद्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी हेलो जी बताइए। हमें अपने बेटों के बारे में पता करना है, उनकी एजुकेशन के बारे में। हेलो जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, बड़े बेटे का डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है 2004 में हुआ है, 28 फरवरी को, रात्रि 8:26 पे बड़े बेटे का, और 8 एक बार में एक कुंडली ही बताइए, क्योंकि हम लोगों के पास समय अभाव होता है। एक बार में एक कुंडली ही देख सकते हैं। अगले किसी शो में आपके दूसरे बच्चे की भी कुंडली देख लेंगे। अभी आपने 28 फरवरी 2004 बताया, रात में 8 बज कितने मिनट का समय था वो कंफर्म कर लें। 8:26 पर। जी जन्म का स्थान लखीमपुर खीरी। अब सवाल बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है। जी बिल्कुल। देखिए आपके बच्चे की कुंडली में अभी राहु की दशा आरंभ ही हुई है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो निश्चित ही ये किसी भी जातक के लिए बहुत कष्टकारी समय हो सकता है और पढ़ाई में बाधा की स्थिति रहेगी। और ये 18 साल का पीरियड रहना है, तो अभी तो आपके बच्चे की आयु जो है वो 9-10 साल है, लेकिन आने वाले 18 साल इसका प्रभाव रहना है। तो आपको करना ये चाहिए कि एक 3 या 5 रत्ती का गोमेद चांदी में बनवा करके उसका लॉकेट या तो आप बच्चे के गले में पहना दें, क्योंकि अभी ये अवस्था नहीं कि वो अंगूठी पहन सके। काले धागे में आप उसको बुधवार या शनिवार के दिन पहनाइए। राहु के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, तब कहीं पढ़ाई में मन लगेगा। और ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। चलिए हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी गायत्री, आज का महा उपाय बेहद खास है। हमारे दर्शकों ने ये जानना चाहा है हमसे कि हम लोग जो पूजा में, अपनी नियमित पूजा में, कोई घर में भी छोटी सी पूजा करते हैं तो उसमें सिंदूर का प्रयोग करते हैं। सिंदूर के प्रयोग का क्या महात्मा है? भगवान की पूजा में आपने अक्सर देखा होगा कि सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, और ये 2-3 तरीके के होते हैं। कुछ गहरे नारंगी रंग का होता है या कुछ सैफ्रॉन यानी भगवा रंग का होता है। पूजा में न केवल सिंदूर अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, बल्कि देवी देवताओं की मूर्तियों पर चोला भी सिंदूर का ही चढ़ाया जाता है। आमतौर पर हनुमान जी, गणेश जी या भैरव जी की मूर्ति पर अगर आप देखें तो सिंदूर का चोला अर्पित किया जाता है। पूजा में सिंदूर को अर्पित करने का अपना एक अलग महात्मा होता है। पूजा में इसको किसी विशेष मंत्र के साथ अर्पित करते हैं। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम, अर्थात लाल रंग का सिंदूर शोभा, सौभाग्य और सुख में वृद्धि करने वाला है, शुभ और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हे देव, आप इसे स्वीकार करें और हमारा मंगल और कल्याण करें। इस प्रकार देवी देवताओं के लिए अलग अलग मंत्रों से आप इनको उच्चारित करके आप उनको अर्पित करते हैं। सिंदूर मारुणम भासम जपाकुसुम सन्निभम अर्पितम ते मया भक्त्या प्रसीदम परमेश्वरी। ये देवी को अर्पित करने के लिए, सिंदूर अर्पित करने के लिए मंत्र है। प्रातःकालीन सूर्य की आभा तथा जपाकुसुम की तरह जो सिंदूर है वो हम आपको अर्पित करते हैं। हे माँ, आप प्रसन्न हो और हमारा कल्याण करें।
सिंदूर का महत्व तो पूजा पाठ में ही है, लेकिन इसका उपयोग महिलाओं के द्वारा पूजा पाठ में और उसके साथ साथ मांगलिक आयोजनों में सिंदूर धारण करने के लिए, अपनी मांग में भरने के लिए लगाते हैं। इसका जो है वो वैज्ञानिक महात्मा है, ऐसा हमारा विज्ञान मानता है। ये पूर्णतः प्रैक्टिकल है कि महिलाओं का ये जो अग्रभाग होता है मस्तक का, जिसे मांग कहते हैं, ये बहुत कमजोर होता है। अगर इस पर कुछ छोटा सा भी, थोड़ा सा भी आघात हो जाए तो वो उनको बहुत बड़ी समस्या, शारीरिक कष्ट दे सकता है। तो सिंदूर में जो है वो मरकरी यानी पारे के तत्व होते हैं। यदि महिलाएं इसको यहाँ धारण करती हैं तो वो उनको एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। तो इस तरीके से जब सिंदूर धारण किया जाता है तो उसके वैज्ञानिक महत्व के साथ साथ उसके हमारे धार्मिक महत्व भी हैं। महिलाओं के शरीर में स्थित विद्युत उत्तेजना है उसको वह नियंत्रित करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। सिंदूर में जिस तरीके से मैंने बताया कि पारा होता है, वो आपके सिर में जो है किसी भी प्रकार के चोट चपेट, मस्तक पर चोट चपेट को वो रोकता है। सिंदूर का जो रंग है वो आरोग्य, बुद्धि, त्याग को बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि करता है। दैवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि साधु सन्यासी के वस्त्र का रंग भी ऐसा ही होता है। सिंदूर चढ़ाने का अभिप्राय यही है कि हमारा जीवन त्यागमय हो और लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। सिंदूर में पारे का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा लाभकारी बनाता है इसके महात्म को। मूर्ति पर सिंदूर का चोला चढ़ाने से हर प्रकार का संरक्षण, आपको तो दैवी कृपा मिलती है और उस मूर्ति को भी संरक्षण प्राप्त होता है, वो भी लाखों लाखों साल तक वैसी ही बनी रहती है। बिल्कुल। कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।